हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार। एवरी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं डिजिटल करेंसी। आज बहुत चर्चा में है। डिजिटल करेंसी है क्या और ये कैसे काम करता है, इससे क्या फ़ायदा है और इससे क्या हानि है, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे और ये पूरा फुल कंसेप्ट इस पे मिलने वाला है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो पे आप बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिजिटल करेंसी होता क्या है। करेंसी एक्चुअली हम लोग डिजिटल करेंसी जानने से पहले हम लोग ये फ्रेंड्स जानेंगे कि करेंसी होता क्या है। जैसे बहुत सारे देश, जैसे इंडिया हुआ, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, चाइना हो गया, तो सबका अपना अपना एक करेंसी रहता है। जैसे इंडिया का हो गया करेंसी रुपया, जैसे और अमेरिका का हो गया डॉलर। तो इस प्रकार सभी देशों का कुछ अलग अलग सबका अपना अपना करेंसी होता है। कि डिजिटल करेंसी को हम लोग न सिर्फ देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, इसको छू नहीं सकते हैं। तो ये हो गया एक प्रकार का डिजिटल करेंसी। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि फ़ोन पे में कोई हमें पैसा भेजता है, तो पैसा को क्या करते हैं हम लोग देख सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार डिजिटल करेंसी जो होता है, उनको हम लोग सिर्फ देख सकते हैं कि मेरे पास इतना है, और ये नहीं कि मतलब नहीं है तो उसको नहीं देख सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में बजट हुआ है, तो उनमें से एक बोला है कि इंडिया का भी एक अपना डिजिटल करेंसी होगा। आरबीआई अपना डिजिटल करेंसी का निर्माण कर रहा है। तो सबसे पहले कि क्रिप्टो, अभी डिजिटल करेंसी में क्या क्या आता है, ये क्रिप्टो करेंसी बहुत सुनने को मिलता है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या क्या होता है, जैसे हो गया बिटकॉइन, इथोरियम, हो गया रिपल, और बहुत सारे इस तरह है। तो मान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का अर्थ क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब, क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, और करेंसी का मतलब होता है रुपया। ऐसा धन जो छिपी हुई हो। तो कहने का मतलब ये छिपा हुआ है। जैसे हम लोग फ़ोन पे में जब पैसा रखते हैं तो कोई देख सकता है क्या? बैंक में जैसे रख सकते हैं, देख सकता है क्या? इसको हम लोग सिर्फ बस चेक कर सकते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, बस यही है इसमें। तो इसका निर्माण किसने किया? सातोशी नाकामोटो ने किया था। और जब ये क्या किया, जब निर्माण किया, तो उस समय एक बिटकॉइन का कीमत कितना था? 2 से 3 रुपया। 2 से 3 रुपया फ्रेंड्स, आने में अभी कितना हो गया? 30 से 40 लाख एक बिटकॉइन का कीमत हो गया। तो ये काम कैसे करता है? तो एक उदाहरण लेते हैं कि कोई भी वस्तु अगर यदि कम है, लिमिट है, सीमित है, और उसका जब डिमांड बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक उसका क्या हो जाएगा? वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार जो क्रिप्टो करेंसी जो बनाया, इस बिटकॉइन जो बनाया, ये बहुत सीमित है फ्रेंड्स। और जब सीमित है तो इसका धीरे धीरे वैल्यू बढ़ते गया। तो बढ़ते गया ऑटोमेटिक है, जो कोई सीमित साधन है और उसका मांग बढ़ने लगेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार ये बढ़ते गया तो आज जो है कितना हो गया इसका? करीब 30 से 40 लाख हो गया ये एक बिटकॉइन का कीमत। में क्या कर रहा है सरकार? 30% टैक्स लगा दिया। पहले टैक्स नहीं लगता था पहले। अब थोड़ा समझेंगे कि ऐसे काम कैसे करते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे जैसे हम लोग मैसेज करते हैं, कि हम जैसे जिसको भेजेंगे मैसेज, भेजने वाला एक जान रहा है और एक रिसीव करने वाला जान रहा है, और दूसरा कोई बगल में जो रहता है वो नहीं जान सकता है फ्रेंड्स। तो ठीक इसी प्रकार इसमें काम करता है। तो इसका लाभ क्या है? हाँ तो फ्रेंड्स देखेंगे इसका लाभ क्या है। तो ये बिल्कुल सुरक्षित है, पहला हो गया। और ये बिल्कुल छिपा हुआ मनी है, कि किसको कितना है, किसके पास ये पता नहीं कर सकता है, ना सरकार इस पे पता कर सकता है। इसलिए टैक्स फ्री है क्या नहीं? इसमें टैक्स से बच सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, तब इस पे लगा कि इस पे टैक्स से बच सकता है। जैसे कहने का मतलब हुआ कि जैसे हम एक आदमी को फ़ोन पे से किसी को 1 करोड़ भेज देंगे, तो दूसरा आदमी, तो बीच में जो आईटी सेल बैठा रहता है आरबीआई का, तो देख लेगा कि अरे इतना इसको पास पैसा भेजा, तो इसका मतलब हुआ, तो तुरंत उस पर क्या टैक्स बैठा देगा। लेकिन जबकि इस पे ये नहीं होता है, क्योंकि जिसको जो हम भेज रहे हैं जिसको, हम ही जानेंगे, और जिसके पास जा रहा है वो जानेंगे, उसके अलावा इसके बीच में कोई नहीं है फ्रेंड्स। तो इस पे क्या होता था कि टैक्स से बचने का एक सुविधा था। लेकिन तो सरकार भी सोच लिया कि बोलता है ना कि एक
तुम डाल तो हम पात। जब इस पे सरकार भी चिंतन किया तो मोदी जी तो ऑलरेडी कर रहे हैं डिजिटल इंडिया पे बात। तो क्या किया उसमें, तो सरकार ने भी उस पर क्या कर दिया, 30% वैट टैक्स लगा दिया कि तुम जितना घाटे चल जाओ या फिर फायदे हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको 30% टैक्स चाहिए फ्रेंड्स। तो ये लगा दिया। अब इस पे हानि क्या है, तो ये इस पे हानि बस इतना है कि जब हम किसी को भेज रहे हैं, क्या बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी, तो कहने का ये मतलब हम जिसको भेज रहे हैं तो वहां तो जाएगा, परंतु अगर जरा भी अंक मिस हो गया, तो जिस तरह हम लोग रिचार्ज करते हैं मोबाइल में, तो अगर एक अंक मिस करता है तो दूसरे के मोबाइल में घुस जाता है, तो पता तो चल गया, तो मेरा मोबाइल में नहीं आया, तो हो सकता है कि उस पर कॉल करेंगे कि भाई मेरा हम रिचार्ज कर रहे थे तो आपके मोबाइल में चल गया, तो कृपया हमको घुमा सकते हैं क्या। तो अगर ये अच्छा रहेगा तो घुमाएगा, नहीं तो बोलेगा अरे कौन बोला था करने के लिए। तो ये होता है, और लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। अगर जरा सा भी एक अंक मिस हुआ तो कहाँ चल जाएगा पैसा, इसका कोई गारंटी नहीं है। यहाँ तक कि भेजने वाला को भी पता नहीं है कि फ्रेंड्स ये पैसा कहाँ गया। तो ये एक हानि हो गया। और दूसरा हानि ये क्या हो गया, जब इस पे कोई नज़र नहीं है और कोई पता नहीं है, तो ये इस पे क्या है, जब ये क्रिप्टो करेंसी से किसी को पता नहीं है तो पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत काम करने में ज़्यादा यूज होने का संभावना रहता है। तो फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।